स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पर सुरक्षा कर्मी जुटे हैं, सफाई कर्मी जुटे हैं। सदर अस्पताल से ये हटाए गए सभी कर्मी हैं काम पर वापस रखने की स्वास्थ्य मंत्री से मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इनकी फरियाद नहीं सुन रहे हैं। मांगों को लेकर इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। काम पर वापस रखने की इनकी मांग है, लेकिन इनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। ये आरोप लगा रहे कर्मी और उनके आवास पर जुटे हैं सैकड़ों कर्मी। सुरक्षा और सफाई कर्मी ये सभी स्वास्थ्य मंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। ऐसा वक्त जब कोरोना है पूरे देश में और इस वक्त जो अस्पतालों में काम करते हैं सफाई कर्मी या सुरक्षा कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर वो दिन रात ड्यूटी में लगे रहते हैं। ऐसे में उन्हें हटाए जाने का ये विरोध कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलने के लिए वो पहुंचे हैं, लेकिन वहां से भी कोई सकारात्मक पहल नजर नहीं आ रही। स्वास्थ्य मंत्री नजरअंदाज कर रहे हैं इनकी मांगों को और अब तक इनसे मिलने के लिए नहीं निकले हैं, जैसे इनमें आक्रोश नजर आ रहा है। काम पर वापस रखने की मांग कर रहे हैं ये सभी कर्मी। सुरक्षा कर्मी हैं और सफाई कर्मी हैं। इनका कहना है कि ऐसे वक्त में जब इन्हें हटाया जा रहा है ये नौकरी के लिए किसका दरवाजा खटखटाएंगे, और जबकि जरूरत है तो किसी और को रखने से बेहतर जो वहां पर काम कर रहे हैं उन्हें ही रखा जाए। काम पर वापस रखने की ये मांग कर रहे हैं और इनका आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री इन्हें फिलहाल नजरअंदाज कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री से नाराज हैं ये सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी। इन्हें हटाए जाने का ये विरोध कर रहे हैं, अपनी मांगों को ये जायज बता रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं, इनसे मिलने तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़े हुए हैं। अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें वापस रखा जाए। जब कोरोना काल में इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई जान को खतरे में डालकर, अब इन्हें ऐसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री? देखिए आसिया, पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की लापरवाही है, उनकी कमजोरी है। ये तमाम लोग जिन्हें आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये सदर अस्पताल में पिछले 7 सालों से काम कर रहे थे। इनके चेहरे को देखकर इनकी मायूसी समझा जा सकता है, लेकिन अफसोस होता है, दुख होता है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की कार्यशैली पर कि पिछले कई महीनों से ये लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बन्ना गुप्ता के पास शायद वक्त नहीं है कि इन सफाई कर्मियों से मुलाकात करें, और लगातार इस वक्त भी नारेबाजी हो रही है। बन्ना गुप्ता न्याय दो, यही सिर्फ नारा लगा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल बन्ना गुप्ता, हम लोग के न्याय दीजिए। इस कोरोना काल में हम कहाँ जाएंगे, 2 बाल बच्चा लेके? इस स्थिति में एकदम विधवा लाचार औरत हम लोग हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, दुखिया हैं, कहाँ जाए? हम लोग लाचार हैं, खैला दुखे एक सांझ चावल बेच के आ रहे हैं, बर्तन बेच के आ रहे हैं अपना काम मांगने के लिए। हम लोग जितना पैसा मिलता है उतनी ही हम लोग खुश हैं, मगर हम लोग के न्याय दीजिए, हम लोग को नौकरी दीजिए। हम लोग न्याय दो, लेकिन बन्ना गुप्ता के पास इन सफाई कर्मियों से मिलने का वक्त नहीं है। हमारी बाईं तरफ हमारे सहयोगी दिखाएंगे बन्ना गुप्ता का सरकारी आवास। ये लोग यहाँ पर पिछले कई घंटे से मौजूद हैं, लेकिन एक ही गुहार की बन्ना गुप्ता न्याय दे, और ये रोते बोलते बोलते महिलाएं रो पड़ती हैं। 6000 की नौकरी थी इनके हाथ में, लेकिन वो भी गवा दिया। और पिछले बार जब
बन्ना गुप्ता से इन लोगों की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उनके सेक्रेटरी यानी कि तब के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी उनकी बात नहीं सुनते हैं, लिहाजा आप मुख्यमंत्री के पास जाइए। यदि एक सूबे का हेल्थ मिनिस्टर ऐसा बोल रहा आसिया तो समझिए कि सूबे के स्वास्थ्य महकमे की सेहत अच्छी नहीं है। क्या कुछ कहा था बन्ना गुप्ता ने आप लोगों से? देखिए, उनसे हम लोगों ने 20 बार 21 बार मिल चुके हैं, लेकिन वो हमेशा हम लोगों को आश्वासन देते रहे। और पहले तो एक बार बोले कि अभी नहीं होगा, स्वास्थ्य सचिव जो है वो बात नहीं मान रहे हैं। बन्ना गुप्ता का वर्ड था, मास्क ऊपर कर लीजिए। ये उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सचिव मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं, इसलिए आप लोग जाइए सीएम के पास। बताइए, आप समझ सकते हैं आशा, इनके बातों से आप अंदाजा लगा लीजिए कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता किस हद तक अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सेक्रेटरी, जबकि विभाग का हेड मंत्री होता है, और वो कहते हैं कि सेक्रेटरी उनकी बात नहीं सुन रहा। यानी कि कहीं न कहीं ये साबित करने के लिए काफी है कि इन लोगों को न्याय यदि देने में कोई आनाकानी कर रहा है तो वो है बन्ना गुप्ता जी। यहाँ कब से खड़े हैं आज? इनके पास नहीं भेजा। यहाँ 155 सुरक्षा कर्मी 9 बजे से बैठे हुए हैं अंदर। हम लोग अंदर गए थे मिलने के लिए, लेकिन वो गाड़ी से निकले और सीधे सवाल दोहराइए आसिया। अजय, ये सुबह से यहाँ पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्री ने इन तक अपना कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजा? लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी हम लोगों से नहीं मिले, वो चले गए, बोले कहीं मीटिंग है, और अभी तक हम लोग भूखे प्यासे यहीं बैठे हुए। 9 बजे से ही ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के एक चपरासी के पास भी शायद इतना वक्त नहीं है कि इन लोगों के आके कोई मैसेज दे। धूप है कड़ी, मौसम काफी गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे को लेकर हमारे सहयोगी विशाल दिखाने की कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे बच्चे को लेकर ये तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पे आए हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन शायद इंसाफ की राह में यदि किसी ने दरवाजा बंद कर रखा है तो वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का सरकारी आवास। इन लोगों की एंट्री उस आवास के भीतर नहीं आसिया। और जब ये लोग आज सुबह यहाँ पर गेट के पास जमा हुए थे तो स्थानीय थाना के द्वारा कहा गया कि गेट से हट जाइए, नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ दंगा फसाला हो जाएगा, तुम लोग के साथ में अभी कुछ कार्रवाई किया जाएगा, नहीं हटेगी तो। और हम लोग को हटा दिया गया यार। अंदर 9 बजे से आए, हम लोग भूखे प्यासे पड़े हुए हैं अपना मांग के लिए। कम से कम 20-25 बार हम लोग आ चुके हैं और कुछ अन्याय नहीं हो रहा है। देखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि किस हद तक लाचारी आसिया। लगातार ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हाँ टाइम नहीं है के निकल गए। हम लोग आ चुके, हमसे बात करके जाते 2 मिनट टाइम लगता, लेकिन बोल के नहीं गए और हम लोग भूखे प्यासे यहाँ रो रहे हैं। उनसे उनका चेहरा आप लोग देखे थे? देखे थे, हम लोग को घुसने नहीं दिए, जो घुसे वो देख लिए, हम लोग को नहीं मिलने दिए। हम लोग को लोग बोले कि आप लोग बाहर रहिए, 2 आदमी को मिलने दीजिए। 2 लोग गए, वो लोग को कहा बोले नहीं पता, और हम लोग यही बैठे। इन लोगों ने आज सुबह जब यहाँ आए थे तो स्वास्थ्य मंत्री अपने आवास पर ही थे, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि मीटिंग में जाना है। वो कौन सी मीटिंग है देखेंगे। एक बच्ची की तबीयत खराब है, वो लगातार देखिए यहाँ पे वोमिटिंग कर रही है। ये सफाई कर्मी थी सदर अस्पताल की, सुरक्षा कर्मी की बेटी है, अपने परिवार के साथ आई थी। लेकिन जिस स्वास्थ्य विभाग से इंसाफ मांग रहा है उसी स्वास्थ्य विभाग ने इनका स्वास्थ्य खराब कर दिया आसिया। तो पूरी कहानी इस प्रकार से है कि जहां इंसाफ मिलना था वही बेदर्द साबित हो रहा है। और ये दृश्य बताने के लिए काफी है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सब कुछ करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इन सफाई कर्मियों से मिलने का वक्त उनके पास नहीं आसिया। आगे इनके आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी अजय, उनसे बात करके समझने की कोशिश कीजिए किस तरह अपनी बात वो रखेंगे स्वास्थ्य मंत्री के सामने। अब तक उनकी मांगे सुनी नहीं गई। आसिया, अजय आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल अजय, आगे इनकी आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? अब तक इनकी मांगों को माना नहीं गया है, स्वास्थ्य मंत्री नजरअंदाज कर रहे हैं। आगे क्या इनका आंदोलन कैसा होगा? बिल्कुल आसिया, मैं सवाल दोहराता हूं, उसके पहले दृश्य देखेंगे यहाँ पर
एक बच्ची की तबीयत यहाँ खराब हो गई है, ना कोई दवा ना कोई इलाज। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता के दरवाजे पर सुबह 9 बजे से ये लोग मौजूद हैं, लेकिन इसी स्वास्थ्य विभाग ने इनका हेल्थ को खराब कर दिया। क्या कहना चाहेंगे दीदी, आपकी बेटी है, क्या हो गया इनको? इसका जो यहाँ 9 बजे पहुँचे, सुबह आई यहाँ बिना खाले न पीले आई है और यहाँ जैसे रो रही है। तो मेरा बच्ची का तबीयत खराब हो गया, अभी हम कैसे करेंगे? अभी चलने के लिए बोल रही कि कमर दर्द दे रहा है मम्मी, हम कैसे जाएंगे यहाँ से? आपका नौकरी चलती ना, हम लोग कभी भूखी प्यास घुमा चल रही है, पीछे पीछे बोल रही, लेकिन इसका दरवाजा में आके हम लोग का पैर का 5-6 चप्पल गिरा दिया गया होगा हम लोग का। नहीं मिल रहा है, नहीं मिलबो नहीं कर रहा है, ना मानबे नहीं कर रहे हैं। देखिएगा इनके आंखों में आंसू छलक पड़े। आप क्या बन्ना गुप्ता की चलिए, शिकायत तो मांगे करते करते इनकी इनके जायज है, आंखों काफी में आंसू तकलीफ आ में गए। है ये। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को इस तरह इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी दूर दराज से ये पहुंची हैं और इस नौकरी के सहारे इनका परिवार चलता था। वाकई किसी के भी सामने भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो स्वास्थ्य कर्मी और सुरक्षा कर्मी पहुंचे हुए हैं, कई अपने बच्चों के साथ हैं, तबीयत भी बिगड़ रही है, सुबह से ये भूखे यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक स्वास्थ्य मंत्री इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे।